हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो इंग्लिश। ठीक है, इसमें सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग। क्या आप समझ में आ रहा लॉस्ट स्प्रिंग से? लॉस्ट मतलब खो गया होगा, स्प्रिंग का मतलब बचपन। तो यही उन बच्चों की कहानी है जिन्होंने अपना बचपन खो दिया है ना। सबसे पहले बात बताऊं, इससे यही सीख मिलेगा कि बचपन वो चीज़ है जो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करता है। बचपन में आप जितनी से ज़्यादा क्वालिटी को एब्जॉर्ब करते हो वही इम्पोर्टेंट है। अपना बचपन खोना नहीं है, यही सिखाएगा ये चैप्टर। आइए हम देखते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम बात करेंगे एक उसकी, जो समटाइम्स आई फाउंड अ रुपी इन अ गार्बेज, जो हमेशा गार्बेज में रुपए ढूंढता रहता है। पीठ पे झोला या बोरी टांग कर, झोला बोरी टांग करके वो क्या देख रहा है? रुपए ढूंढ रहा है गार्बेज में। उसके लिए उससे सोने से कम नहीं है। आइए देखते हैं। तो व्हाई डू यू दिस, क्यों करते हैं ये साहिब? देखो, इसका जो अनीस जंग है, तो अनीस जंग इसमें मुकाबला करेगी। वो हर वो एक क्या कर रही है, सर्चिंग कर रही है कि क्या समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं, ऐसे लोगों के बच्चे ये भी काम करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साहिब की। तो साहिब से पहले वो मिलती है, तो साहिब से वो क्या पूछती है कि जैसे साहिब वो मिला उसके मॉर्निंग में, तो स्कोरिंग फॉर गोल्ड इन अ गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड। ठीक है, साहिब लेफ्ट हिज होम। तो वो गार्बेज डंप में, ठीक है ना, तो वो खोज रहा था, गार्बेज ढूंढता रहता है। ये प्लास्टिक हुआ कूड़ा कबाड़ कबाड़ा बीनता था ये। ठीक है, तो ये क्यों बताता है, ये कहाँ से हम लोग आ गए थे? तो ये बताता है हमारे जो ढाका के ग्रीन फील्ड्स थे, ठीक है, अपना घर छोड़ करके इस सीमापुरी नामक शहर में बस गए हैं। ठीक है, तो ये ढाका से आए हुए थे क्योंकि वहाँ खेत खलिहान इनके सारे कुछ डिसास्टर रहा होगा नेचुरल, वहाँ से ये लोग यहाँ, ऐसा उनकी मम्मी बताती हैं साहिब को। दैट्स वाई हम वहाँ से छोड़ करके हम यही गोल्ड इन दी बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव, जहाँ हम रहते हैं यही कूड़ा कबाड़ उनके लिए सोना है, यही हम खोजते, यही उनका वर्क है। तो वो कहती है कि आप तुम स्कूल जाओगे? वो कहती है बनवा दोगे तो चले जाएंगे। वो भी कैसा देखो पॉइंट मारता है कि अगर आप खुलवा देंगे तो हम चला जाएंगे। तो वो कुछ देर बाद पूछता भी है, कुछ दिनों बाद फिर अनीस जंग से मिलता है, अनीस जंग उससे मिलती हैं। तो फिर वही ये सवाल पूछता है क्या आपका बन गया है स्कूल, हम आऊँ पढ़ने? मजाक करता है ना। तो मतलब ये उसका, अब वो कहती है कि चलो हम खुलवा देंगे, अब इतना बड़ा काम है, उनमें वक्त तो लगेगा ही, ये ऐसे कहती है अनीस जंग। ठीक है, तो उसका नाम, पूरा नाम क्या था? साहिब आलम। तो वो कहती है साहिब आलम, अपना नाम का भी अर्थ जानते हो? तुम कूड़ा बीनते हो। तो ही अनाउंसेस ही डज नॉट नाउ दैट, वो नहीं जानता अपने नाम का। कुछ ऐसे लोग होते हैं नाम की जस्ट अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, तो उसका नाम, साहिब आलम का नाम क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ये उस नाम का मतलब है, लेकिन कम काम क्या कर रहा है? जैसे नहीं, राम सेवक बने हैं, कंस सेवक है ना, ये होता है, रावण सेवक है ना। तो ये बुढ़, तो ये अनवेयर है, और यहाँ चलती है वो नंगे पैर, नंग धड़ंग चलते हैं। तो ये उनकी एक ट्रेडिशन है बेयरफुट। अगर उनको जूते पहना भी दिए जाएं तो वो नहीं पहनते हैं। ठीक है, जूते उतार के फेंक देते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे। ये ऐसा माना जाता है कि ये उसकी रिवाज है। ठीक है, ऐसा उनके स्टेट के जो भी उसके दोस्त हैं उस स्टेट में, ऐसा वो भी सब करते हैं। तो बेयर फुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग, ठीक है, ऐसे काम करते हैं। तो इनमें से एक कहता था तुम्हारे पास चप्पल है तो पहन के नहीं आते हैं। तो दूसरा कहता तुम्हारे पास चप्पल है ही नहीं। तो वो कहता मेरे मेरे परदादा भी नहीं पहनते थे, ऐसा चलता आ रहा ट्रेडिशन, इसके लिए हम भी नहीं पहनते हैं, ये है। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो इनका ट्रेडिशन चलता आ रहा है, उनके दादा भी नहीं पहन रहे तो वो भी नहीं पहनना है। कोई अगर पहने भी है तो एक कलर दूसरी चप्पल, दूसरी चप्पल, ठीक है, दूसरे कलर की, ये है उनकी कहानी। तो वो आई रिमेंबर स्टोरी मैन
जब कहीं वो मिली होगी एक उदिप से, जो उदिप कौन था, उदिप ने बताया होगा कि हमारे यहाँ एक मंदिर है, टेम्पल। तो टेम्पल में क्या है, हमारे पिताजी वहाँ एक प्रीस्ट हैं, तो वहाँ काम पुजारी है वहाँ के। मुझे एक जोड़े की चप्पल भी नहीं पहनने की नसीब था। तो वो एक वही पेयर ऑफ शूज के लिए प्रेयर करता था। तो 30 ईयर्स बाद क्या होता है, तो फिर ये क्या करता था, यही बात तो 30 ईयर्स के बाद वो देखने आती है, वही टेम्पल, वही वहाँ है, उधर भी है और उसके पिताजी भी हैं वहाँ। लेकिन जो मंदिर था वो टूट फूट गया था, ठीक है। तो 30 साल पहले क्या था, सब टूटा फूटा था, लेकिन जो बच्चा था वो अपने जूते, सब कुछ, ग्रे यूनिफॉर्म, शूज, सॉक्स, जूते सब फेंक दिया करता था। और वही एक जो आ रहा है क्या, जूते, एक पेयर ऑफ वन जोड़ी ऑफ शूज, वही प्रेयर करता है मंदिर माँ के। एक कहाँ वो सब कुछ, मतलब एक अमीर है, ऐसा कह सकती हैं, सब कुछ फेंक देता है आते ही, और एक को नसीब नहीं हो रहे, एक मौज ले रहा है, ठीक है ना। तो यही इसी आधार पर चलती आ रही है। बेयर फुट रैग पिकर्स लेट टू सीम, रैग पिकर्स सीमापुरी में रह रहे हैं, उन्हीं से है उसकी फैमिली, साहिब की भी। तो ये कहाँ पे है, सीमापुरी, पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की पेरीफेरी पर है, ठीक है। और ये दिल्ली से बहुत दूर है, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में लोग कैसे रह रहे हैं, तो दिल्ली की जो इकोनॉमी गली है वहाँ लोग टच भी नहीं हो रहे हैं, इनके मेटाफोरिकली वो बहुत अलग हैं, ठीक है। तो ये बांग्लादेश के ढाका से आए हुए थे, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ गई थी, पर डिसास्टर हो गया था, ठीक है। तो सीमापुरी कैसी है आप जानते हो, तो यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं, जैसे लोगों का यहाँ घर कैसा है, यहाँ देखो लोगों का घर है स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ ऑफ टिन की या ट्रोपोलियन की, ऐसी उनकी छतें हैं घरों की, घर मिट्टी का बना हुआ है, और डेवर्ड ऑफ स्वेज, वहीं से नाले पास हो रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम वहीं से, पानी भी वहीं से बह रहा है। ऐसे ऐसी जगहों पे 10,000 से भी ज़्यादा रैग पिकर्स वहाँ रहते हैं। वो कहते हैं 40 साल हो गए वहाँ रहते रहते, तो इनकी वो ट्रेडिशन बन गई है। वो कहते हैं ना, मुझे कहीं दूर चले जाए तो 2 वक्त का खाना यहाँ तो मिल जाता ही है, तो 2 वक्त का खाना यही हम रैग पिकर्स कर कर के 2 वक्त का खाना तो मिल जाता है। लेकिन हम कहीं ऐसे अगर ढाका से तो अच्छा है यहाँ रहना, वो ये भी उनके लिए यही सोना है रैग पिकर्स, ठीक है ना। तो whenever they find food, ये भी बात है, their tents become trenched, और जहाँ भी उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाता वहीं वो अपना टेम्पररी हाउस बना लेती हैं। तो वो सर्वाइवल ऐसी है, सीमापुरी में रहना मीन्स रैग पिकिंग करोगे तभी सीमापुरी में रह पाओगे, ऐसा मानते हैं। और यही उनकी कला बन गई है, उन्होंने कुछ नहीं सिखा पाया, लेकिन सीमापुरी में एक उन्होंने कूड़े को रैग पिकिंग करना उनके लिए फाइन आर्ट बन गई है। देखो ना, कोई काम करते रहोगे ना तो इसकी आदत बन जाती है। तो गार्बेज टू देम अ गोल्ड, ठीक है, उनको गोल्ड समझते हैं गार्बेज को। कहाँ से कहाँ पहुँच गए लोग भाई, ठीक है। सारा समय वो इसी में लगा देते हैं, कूड़ा बोइटने, क्योंकि वो 2 वक्त का खाना पाने के लिए। और समटाइम्स वो क्या करता है, उसको अगर 1 भी रुपये मिल जाता है ना, तो वो ये समझता है वो 10 रुपये का, कभी 1 रुपये मिल जाता है, कभी 10 रुपये मिल जाता है। साहब कहता है इसे सोने से अच्छा, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। और यही इसी के एम और ऑब्जेक्टिव के साथ वो करता रहता है। फाइंड, कभी कभी उसे सिल्वर कॉइन भी मिल जाता है, उसे हीप ऑफ गार्बेज के कोने। फिर एक बार क्या हुआ, विंटर्स मॉर्निंग में वो साहिब था, वो एक कहीं टेनिस स्पोर्ट हो रहा होगा किसी 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 प्लेग्राउंड में। तो वो टेनिस जहाँ हो रहा था, तो प्लेइंग टेनिस के गेट पे पहुँच जाता था, और ये कह रहा है अनीस जंग से कि कभी कभी जो हमारे यहाँ के गार्ड है ना, वो भी मुझे भेज देते हैं। तो जो उसके जो शूज़ पहने हुआ था ना, टेनिस शूज़ पहने हुए थे, किसी ने अमीर घर का प्लेयर्स ने उसको फेंक दिया होगा एक छेद होने के कारण। तो यही उनका क्या बन गया, यूज कर लिया उनको। यही उनके लिए एक
सहारा बन गया, ठीक है ना, डिस्क कर लिया था। तो यही है। लेकिन उसका सपना ये तो पूरा हो गया, बेयर फुट से वो शूज में आ गए, लेकिन उनका होल ड्रीम क्या, उसका टेनिस खेलने का सपना है, वो पूरा हो पाएगा नहीं, है ना, ये बात है। फिर क्या होता है, टी स्टॉल में देखता है ना, फिर कुछ दिन बाद वो टी स्टॉल में भी काम करने जाता है। तो टी स्टॉल में जो काम करने के लिए कहता है ना, स्टील कनिस्टर लेता है, तब वो नाव वर्क काम करने लगता है टी स्टॉल में। उसको 800 रुपये मिलते हैं और अपनी मिल्स से, और दो दो वक्त की रोटी उसे मिलती है। लेकिन वो क्या कहता है, उसके चेहरों को देखा तो वो फ्री नहीं है, केयर फ्री लुक नहीं है, क्योंकि वहाँ रूल्स रेगुलेशंस आ गए। जब वो काम करता था गार्बेज का, तो बैग लेके काम करता था, ना किसी की लापरवाह है, ना किसी का ऊपर रूल्स है, ना कुछ, आराम से चलते बनो, बैग टांगा, मर्जी आए तब करा, मर्जी आए। अब तो काम समय से करना पड़ेगा, समय से सब कुछ करना पड़ेगा ना। तो ये उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ है ना, क्योंकि ये दूसरे का काम है ना। अब दूसरी कहानी की बात करते हैं मुकेश की। तो मुकेश क्या करता है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो भी बिलोंग करता है एक बैंगल्स मेकर के घर से बिलोंग करता है, ठीक है ना। उसका ड्रीम यही है, लेकिन वो उसका ड्रीम एक मैरिज से कम नहीं है। ऐसे ही सोचते रहोगे, फील कर लो, बन का भी नहीं पाओगे, ये है, ठीक है। तो फिरोजाबाद में उसका घर है। तो फिरोजाबाद बिलोंग करता है, फेमस फॉर इट्स, जो फिरोजाबाद है वो अपनी बैंगल्स के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली, फिरोजाबाद में हर फैमिली मेकिंग बैंगल्स, बैंगल से बैंगल बनाई जा रही है। इसकी इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है फिरोजाबाद, ठीक है ना। तो हर एक फैमिली इसी में काम करने लगेंगी, यानी कि बैंगल्स बनाना, बेल्डिंग, ग्लास मेकिंग, बैंगल्स, सब यही उनके बचपन सारा इसी में लगा जाता है। फिर मुकेश फैमिली भी इसी में से एक है। तो ये कहीं ना कहीं लीगल काम है, छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं मेकिंग बैंगल्स बनाने पर, अगर देखा जाए तो, क्योंकि वर्क कर रहे हैं ग्लास फर्नेसेस में इतनी हाई टेम्परेचर में। लेकिन सेल्स आ रही हैं विदाउट एयर, लाइट बंद हुए हैं, अंधेरे में काम कर रहे हैं। 20,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए ना, तो अगर इसको इलीगल है, ये बच्चों पर ऐसे काम नहीं करवा सकते, लेकिन कोई नहीं देख रहा, शासन भी नहीं देख रहा, ठीक है ना। तो अपनी वो काम करते करते अपनी आई की ब्राइटनेस को भी खो देती हैं वो, ठीक है ना। पूरी लाइफ इसी में हो जाती है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स वहीं रह रहे हैं गलियों में, ठीक है। तो सिजलिंग अब उसने एक अपना घर ले आता है वो अनिजंग को, सिजलिंग, और उसका घर बना नहीं है, थोड़ा बन पाया है, ठीक है। जो उसका चूल्हा था, दैट्स विद डेड ग्रास, चूल्हा भी घास से भरा हुआ है। वो स्टोव ओवर फायरवुड रखी हुई हैं, उस पे स्पिनच पकाया जा रहा है। चॉप्ड वेजिटेबल्स, उसकी वेजिटेबल्स भी वहीं रखी हुई हैं। सी, और उसके घर में कौन कौन रह रहा है, वाइफ ऑफ मुकेश, एल्डर ब्रदर, मुकेश का भाई की वह वाइफ है, ठीक है, बहू है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, अब वो इतनी कम उम्र की वाइफ है वो। 3 मैन रह रहे हैं उसके, हर हस्बैंड मुकेश और उसके पिताजी, इतने लोग रह रहे हैं, और सब यही काम करते हैं, मेकिंग ऑफ बैंगल्स, छोटी छोटी उम्र में सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। यही उनका मुकेश का परिवार है। तो उनकी दादी भी कहती हैं, मुकेश की ग्रैंड मदर, कि ये जो मेकिंग बैंगल्स है ना, वो भी किसी किस्मत से कम नहीं है, क्योंकि मुकेश की दादी ये कह रही हैं, डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग, क्योंकि मुझे बैंगल्स की कास्ट में, बैंगल मेकर की कास्ट में मैंने जन्म लिया, तो मुझे ये काम करना चाहिए, वो ऐसा सोचती हैं। क्या क्या सोचती हैं, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्टेट इन फिरोजाबाद, प्रत्येक फिरोजाबाद की प्रत्येक फिरोजाबाद की गली में यही आपको मिलता हुआ दिखेगा, बैंगल्स। छोटे छोटे बच्चे भी लगे पड़े हैं, बिकम्स अडल्ट हो जाते हैं यही काम करते करते, जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। थोड़ा घर बना पाया, और बताया कारण भी है, दो वक्त शेर
भर खाना उनको कहीं कभी नहीं मिला। सविता भी है एक यहीं से एक यंग गर्ल, और इतनी सविता भी इतनी छोटी है, वो भी काम कर रही है लेकिन उसे नहीं, वो भी वही बना रही है बैंगल्स, लेकिन उसे ये नहीं पता ये किसी वोमेंस का स्वाग भी है। अब वो यह भी नहीं जानती है, यह भी जानती है कि वो कुछ समय बाद उसकी भी शादी होगी, वो किसी की बहू बनेगी, वो भी ये इसी को पहनेगा जाके, तो वो भी पहनेगी जाके, लेकिन वो भी काम कर रही है। जब उसकी शादी होगी तब भी वो अपनी आई की ब्राइटनेस को खो देगी, लेकिन वो फील नहीं ले पाएगी अपनी शादी की। बताओ, ये कहीं ना कहीं लीगल काम है, ठीक है ना। ये सब कुछ कर रही है, इतना बहुत कुछ कमा पा रही है, एक वक्त शेर भर का खाना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। ये है देखो लाइफ, इसलिए कहते हैं बेटा कर लीजिए अभी समय है। माइंड रबिंग, माइंड नमिंग भी ऐसी कर दिया जाता है, तुम इसी कास्ट में जन्म लिया, तुम्हें यही काम करना पड़े। यहाँ के लोग भी, यहाँ का साहूकार, यहाँ का मिडलमैन, यहाँ का पुलिसमैन, यहाँ के कैपलर्स ऑफ लॉ, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन भी इन लोगों को ऐसे इस कास्ट में फंसाए हुए काम करवा रहे हैं, इनकी सर्कल में अपने फंसे हुए हैं, लेकिन इन लोगों को भी काम नहीं करने देते। कोऑपरेटिव के साथ उसने कहा, कोऑपरेटिव के साथ अपना ग्रुप बना लो, संगठन बना लो। अनी जंग ने भी बताया, उसने कहा कि ये हमारे पुलिस हमारे साथ क्या करेंगे आप नहीं जानती। तो उन्हीं में से एक निकल के आया, आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक, मैं भी मोटर मैकेनिक बनूंगा। किसने कहा? मुकेश ने। तो यही देख करके, यही मोटिवेशन लाइन देख करके, यही वो समझ करके अनीस जंग बहुत अच्छी लगती, बहुत खुश होती है कि मुकेश तुम कुछ करो। तो वो कहता है हम गैरेज में जाएंगे, जहाँ गैरेज एक कोई सिटी होगा, टाउन होगा, कस्बा, तो वहाँ जाने के लिए कहता है गैरेज दूर है कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी जाऊँगा, मैं सीखूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा। तो कहता कुछ तो सीखो, लोग करने नहीं देते, ऐसे ये वाले लोग काम नहीं करने देते, नहीं हो पाता। यहाँ की गवर्नमेंट भी काम नहीं कर रही है, झोपड़पट्टियाँ पड़ी हुई हैं। थैंक यू एवरीवन।